जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर आ रही थी, तो पूरा डिटेल में बच्चों यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको देखिए मैं सिलेबस भी बताऊँगा, लास्ट डेट भी बताऊँगा, सभी जानकारी और परीक्षा में क्या पूछा जाएगा इसकी पूरी जानकारी बच्चों आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। आपसे निवेदन है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी अलग से बच्चों तैयारी हम लोग देखते हैं कैसे करा पाऊँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल बताऊँगा। तो ये देखिए साइट का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। NMMS चाहे नवोदय वाला ग्रुप मेरा बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, पूरी जानकारी उसमें आपको मिलते रहेगी। लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, ऐसे आप ये टाइप करेंगे आपके सामने है तो पूरा ये आपका खुल जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024, तो यहाँ हमें लॉगिन या साइन इन करना है। तो साइन अप पहले करना होता है, लॉगिन तब बनेगा जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। तो लॉगिन का देखिए दो तरीका है। तो यहाँ पर आप न्यू ईयर करेंगे तो आप नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आ जाएगा आपको वेरीफाई योर मोबाइल नंबर और OTP के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस फिर आप प्रोसीड कर सकेंगे। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप अपने गूगल लिंक से या फेसबुक लिंक से भी इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप बार बार अपना जाके फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी बच्चे अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के बारे में पूछ रहे थे, तो इस वजह से देखिए वीडियो बनाना पड़ा। और वाकई ये बहुत ही अच्छी छात्रवृत्ति है बच्चों। 28.8 लाख रुपए दिए जाएंगे, कुल 46 छात्रवृत्तियाँ हैं और इसको लेकर बच्चों के बीच में काफ़ी क्रेज़ है। इसकी बच्चों जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 15 सितंबर है। ठीक है, तो आइए अब हम और डिटेल जानते हैं कि अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप में क्या सिलेबस है, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। जब बच्चों आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति आवश्यक दस्तावेज, तो छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए छात्रों को आवेदन पत्र के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। ठीक है, उसमें पासपोर्ट आकार का फ़ोटो हो गया आपका, तो कंप्यूटर वाले भैया या साइबर वाले भैया के ज़रिए इसको भरवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चों निःशुल्क है फॉर्म, कोई पैसे नहीं लगने हैं। जो आपको लगना है साइबर कैफ़े के ज़रिए ही, कंप्यूटर वाले के ज़रिए ही लगने हैं। और जो बच्चे मोबाइल से करना जानते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ मोबाइल के बताए हुए हैं, NMMS के, अन्य के भी, कि आप कैसे मोबाइल के ज़रिए फॉर्म भर सकते हैं, तो आप उसको भी देखकर फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, बस आपको लिंक पर जाके क्लिक करना है। तो इसमें आपकी मार्कशीट हो गई पिछले क्लास की। ठीक है, शैक्षिक प्रमाण पत्र हो गया, अधिवास प्रमाण पत्र हो गया, मतलब कि निवास जहाँ के आप निवासी हैं, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया और स्कूल की ID कोई है वो। अगर ID ना हो तो हेडमास्टर के द्वारा आप लिखवा कर भी इसे अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो आएगा क्या और परीक्षा पैटर्न, इसको समझें हम लोग। तो इसमें देखिए कुल 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। एक पेपर 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा और एक पेपर 2 होगा जो कि निबंध, मतलब लिखना होगा आपको कुल मिलाकर। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्र जो हैं 60-60 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, और पेपर में आपका MCQ प्रश्न होगा पहला वाला। ठीक है, और निबंध शामिल होगा दूसरे वाले में। क्लियर हो गया, तो कोई भी नेगेटिव अंकन नहीं है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, तो आपको सेंटर पे जाना होगा अपने शहर के और वहाँ ऑफलाइन आपको टेस्ट देना होगा। तो ये भी नहीं कि आपको दूसरे शहर जाना है। ठीक है, पेपर की अवधि जो है 75 मिनट की होगी। ठीक है, और कोई नकारात्मक अंकन नहीं है जैसा मैंने बताया। और क्या पूछा जाएगा, देखिए बच्चों इसमें जो है ना पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्लियर बता दूं, पेपर जो है वो बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, वापस ले लिया जाता है। तो इसमें क्या पूछेंगे, गणित। ठीक है, तो इसमें जो कक्षा 9, 10 है, 11, 12 हैं, तो उसको मैं अभी देखता हूँ कैसे कैसे क्लास का है, बताता हूँ फिर आपको मैं। तो उसमें गणित है, हिंदी है, कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी में मतलब जान लीजिए आपका व्याकरण वगैरह हो गया, कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, समान विज्ञान और समान ज्ञान। तो GK के क्वेश्चन जो समान ज्ञान अभी चल रहा है, अभी देखिए ओलंपिक्स हुआ, कौन किस में पदक जीता उसको नोट कर लीजिए। पैरा ओलंपिक चल रहा है, कहाँ हो रहा है, अगला कब होगा, तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी होगी। समान ज्ञान और तर्क शक्ति जितनी है, ठीक है, ये आपको NMMS के जो वीडियोज़ हैं, चाहे आप 9 के लिए कर रहे हो या 10 के लिए कर रहे हो, आपके लिए बच्चों पूरा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें विज्ञान के वीडियोस बने हुए हैं। NMMS साइंस मैंने विज्ञान अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वैसे ही मैथ के जो प्रश्न हैं तर्क शक्ति वाले, वो आपको यहाँ पर काम आ जाएंगे। ठीक है,
और गणित के तो मैंने NMMS मैथ बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग गणित की बनी हुई है, तो गणित की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी हिंदी और कंप्यूटर के लिए देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको तैयार करके बता दूंगा, और हिंदी वगैरह आप सामान्य तौर पर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि इसको कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए छात्रवृत्ति जो है कक्षा 9 से 12 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन छात्रों के लिए है, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अलग अलग वित्तीय पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए छात्रों को पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो आपके 60% नंबर जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे उसमें 60% बच्चों नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वेबसाइट पर हम लोग प्रयास करते हैं, फिर मैं लॉगिन करता हूँ एक बार। ठीक है, और इसमें बच्चे जो हैं कक्षा 9 से 12 तक पढ़ते हुए होने चाहिए, और परिवार की आय, जो आय की बात है वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये है, और आप foundation.amarujala.com पर भी जाकर इसका आवेदन बच्चों कर सकते हैं। ऐसे में लिंक जो है डायरेक्ट उसमें शेयर कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, सामान्य ज्ञान में अमर उजाला फाउंडेशन के ऊपर भी थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, इससे संबंधित भी प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, और आपका इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो परीक्षा होगी निबंध वाली, तो उसको 150 शब्दों के भीतर आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर आपसे पूछा जा सकता है। और जो बच्चों दस्तावेज़ अपलोड करना है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मार्कशीट ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, छात्र प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है, और इसमें सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके पूरा बता दिया है, और एग्ज़ाम टाइप भी मैंने बता दिया है। पेन पेपर मोड में होगा, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। अभी मैं एक्चुअली स्क्रॉल करके देख रहा हूँ। अब देखिए जब आप अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्म आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए अपना ईमेल आईडी भरना होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, पहला नेम, आखिरी नाम, उम्र यहाँ दर्शाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जेंडर क्या होगा, मेल है फीमेल है, ये है, किस क्लास में पढ़ें, 9, 10, 11, 12 ऑप्शन आ जाएगा। प्रतिशत ऑफ मार्क्स मतलब कितने आपके प्रतिशत आए, 60 से ऊपर होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। और किस बोर्ड से, नेम ऑफ बोर्ड आपको करना होगा, तो आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पोस्टल एड्रेस, तो अपना पूरा पता आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये देखिए आपका स्कूल या कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त हो सकता है या सरकारी विद्यालय हो सकता है, लेकिन ICSE CBSE के बच्चे नहीं दे सकते, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, स्कूल का नाम यहाँ भरना है, स्कूल का एड्रेस देखिए यहाँ पर भरना है। ठीक है, नाम और ये एड्रेस हो गया, और कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, तो पूरे शहर आपके सामने आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, स्क्रॉल यहाँ जैसे करेंगे तो सभी ज़िले आ जाएंगे। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम। ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है, तो 2 लाख से कम होनी चाहिए, एक जगह लिखा था कम था। ठीक है, 2 लाख से कम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, कोई लैंडलाइन नंबर है तब दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, ये भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या आपको अन्य कोई स्कॉलरशिप मिलती है, अगर मिलती है तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करनी है, बस देखिए 3 करनी है जो हम लोग एक्चुअल देख रहे हैं। लेटेस्ट मार्कशीट, ठीक है, जिस भी क्लास की मार्कशीट हो, 9 में पढ़ रहे हैं तो 8 की मार्कशीट, 10 में पढ़ रहे हो तो 9 की मार्कशीट, इस तरह से। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और आईडी है एड्रेस प्रूफ, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल आईडी, कोई भी आईडी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है। तो अब मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि इसमें क्या क्या हमें सबमिट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थी इम्पोर्टेंट डिटेल। थैंक यू वेरी मच।